हाल ही में आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए जिसमें आपने पूछा कि सर क्या ऐसी कोई ध्यान विधि है या ऐसा कोई योगासन जिसके जरिए हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकें और इसे हरा सकें। तो चलिए कोरोना से बचने के लिए ध्यान विधि जानने से पहले कोरोना को समझते हैं। दरअसल कोरोना एक वायरल डिसीज है। ये ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आपके शरीर में घुसकर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। आपका शरीर ही इनका भोजन है, परंतु आपका शरीर इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए आपका शरीर भीतर से अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे आपको फीवर होता है। फीवर एक्चुअली जो बुखार होता है वो एक बीमारी नहीं है, वो एक सिग्नल है आपको बाहरी तौर पर बताने के लिए कि आपके शरीर के भीतर कुछ गड़बड़ चल रही है। देखिए, आपके शरीर में जब कोई दुश्मन घुसता है शरीर के सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, तो आपके शरीर में मौजूद वो सेना, वो सेल्स उससे लड़ने लगते हैं। तो जब जहाँ पर लड़ाई होगी तो घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो ऊर्जा पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, और उस समय आपकी बॉडी के सेल्स दुश्मनों से लड़ते समय जो ऊर्जा, जो हीट पैदा करते हैं, उसे हम फीवर कहते हैं। फीवर इज एक्चुअली नॉट डिसीज इटसेल्फ, दिस इज ओनली सिम्टम्स दैट समथिंग हैपनिंग रॉन्ग इन यू। चलिए इससे बचने के लिए भी कुछ जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं। देखिए, किसी भी राज्य या किसी राजा को हराने के लिए सबसे पहले उसे समझा जाता है कि राजा कितना ताकतवर है या सेना कितनी ताकतवर है। अगर राजा बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके अपने राज्य में एक यूनियन है, एक एकता है, मुसीबत के समय सब एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। अब चाहे सैनिक हो या वहाँ की प्रजा हो, तो ऐसे में उस राज्य को या उस राजा को हराया नहीं जा सकता। लेकिन जिसकी सेना कमजोर हो, राजा कमजोर हो, भीतर से भी और बाहर से भी, उसे हराना बहुत आसान है। कोई भी दुश्मन उस पर कब्जा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से आपका ये शरीर यानी आपकी बॉडी काम करती है। यहाँ पर भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपका भौतिक शरीर, दूसरा आपकी विल पावर, यानी कि आप भीतर से कितने स्ट्रांग हैं। अगर आप भीतर से कमजोर हैं तो आपके शरीर की दीवार को गिराया जा सकता है और आसानी से घुसा जा सकता है। इसमें कोई सा भी वायरस जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे वक्त में इस महामारी से कैसे बचा जा सके। हम अपने शरीर को और अपने भीतर से अपने आप को कैसे मजबूत करें। देखिए, सबसे पहले काम आपको अपने भीतर से करना होगा। आपके भीतर की शक्ति ही आपकी बाहरी दीवार को यानी आपके शरीर को स्ट्रांग बनाएगी। तो सबसे पहले तो न्यूज देखना बंद कीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा रिसीव करता है और पॉजिटिव चीजों को इग्नोर कर देता है। आप सुबह उठते हैं, न्यूज चलाते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप उसमें देखते हैं कि भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ रही है। लोग कितने दर्द से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, डॉक्टर की शॉर्टेज है, कहीं बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं तो उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आम इंसान उसे खरीद नहीं सकता। आपने ये सारी चीजें न्यूज में देख ली और अपने दिमाग में बिठा ली। अब सारा दिन आपके दिमाग में केवल यही घूमता रहेगा, क्योंकि आप इस समय बिजी तो हो नहीं सकते, फ्री हैं, काम कुछ करने को है नहीं। असल में आप लोगों को उनकी टेंशन कम होगी जो कोरोना से मर रहे हैं। आपके भीतर केवल एक ही बात गूंजती रहेगी कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। तो आपका दिमाग इसी के बारे में सोचता रहेगा, और जब आप रात में सोने की कोशिश करोगे तो आपको फिर से आपके दिमाग में वही घूमने लगेगा। आप इसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हो और ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अपने भीतर तल में जाता है, और आप बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हो। अरे कहीं आपको कोरोना हो गया तो क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा, आप अकेले कमाने वाले हो, अब आप मरने वाले हो। आप ऐसा सोचते हो क्यों, है ना? तो ऐसे में बहुत सारे केसेस ये आ रहे हैं कि बहुत से इंसान कोरोना से नहीं बल्कि टेंशन से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और बहुत से ऐसे जिन्हें हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिल रहा। बेशक चाहे बीमारी कोई और हो, लेकिन लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, वो मर जाता है और नाम होता है कि ये इंसान भी कोरोना से मर गया। अरे भाई, आज ये न्यूज चैनल ज्यादातर लोगों को डरा रहे हैं। ठीक है, डरने वाली बात भी है और डरना चाहिए। अरे भाई, आप एक पॉजिटिव साइड भी तो देखो कि बहुत से लोग ठीक भी तो हो रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं क्योंकि वो अपने भीतर से और बाहर से स्ट्रांग हैं।
और इस महामारी से कैसे बचना है। आपको सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकता है। अगर आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो पूरा ध्यान रखें और सावधान रहें। तो पहला नियम तो हो गया, आपको न्यूज देखना बंद करनी है। और अब दूसरी टिप, अगर आप पहले से ही ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना लें। आज बहुत से अच्छे खासे लोग मेडिसिन ले रहे हैं अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। अगर आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहते हैं तो आप विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लीजिए, लेकिन मेडिसिन फॉर्म में आपको नहीं लेना है। क्योंकि होता यह है, आपकी बॉडी बनी ही ऐसी है, उसमें पहले से इम्यून सिस्टम है, वो बीमारियों से लड़ सकती है। अगर वो ठीक है तो आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं, शरीर में मुसीबत आते ही वो अलर्ट हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और लड़ते भी हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब दवाइयों के जरिए आप अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाओगे तो आपके शरीर में वो सेना जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, वो रेस्ट मोड पर चली जाती है। मतलब ये कि वो कहेगी कि आपने लड़ने के लिए दूसरे लोगों को भेज दिया शरीर के अंदर, अब उसकी क्या जरूरत है। वो कहेगी हमें किसी बीमारी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये दवाइयां हैं ना लड़ने के लिए। इन शॉर्ट, अगर आप दवाइयों की आदत डाल लेते हैं तो आपके शरीर को दवाइयों की आदत हो जाती है और ये आपके लिवर, किडनी पर भी इफेक्ट करती है। आपको अपने शरीर को ही इतना स्ट्रांग बनाना है कि मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। अब तीसरी जरूरी बात जो आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाती है, ध्यान, योग। देखिए, अगर आप योग करते हैं तो आपकी आउटर बॉडी यानी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, और अगर उसके साथ में ध्यान जोड़ देते हैं तो आप भीतर से भी स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके लिए कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। अगर आप प्रॉपर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना आपके लंग्स पर अटैक करता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपके लंग्स क्लीन होते हैं, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। और जब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर काम करेगी, वो सिस्टम को संभाले रखती है। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, विपस्सना ध्यान करो, वो श्वासों की एक्सरसाइज है। एनीवे, इसके कई तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे समय में आपको इस तरह से एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एक, आपको अपनी श्वासों को झटके से बाहर छोड़ना है, और ये जल्दी जल्दी करना है, 2 से 3 मिनट, कुछ ऐसे। यह आपको अपनी नाक से करना है, मुंह से नहीं। इससे एक फायदा और होगा, आपको ब्रह्मचर्य पालन में भी सहायता मिलेगी। दूसरा, तेजी से अपनी सांस को ऊपर की ओर खींचना है, और जैसे जैसे सांस ऊपर खींचोगे आपका सर भी ऊपर की ओर जाना चाहिए। मैं ये दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आप समझ जाओगे, कुछ ऐसे। ऊपर की ओर खींचकर सर हल्का सा ऊपर रखना है 1 सेकंड के लिए, फिर नीचे की ओर लाते हुए सर को, अपनी श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। ये कुछ लंबी सांसों वाला प्रोसेस है, 3 मिनट इसे करना है। एंड लास्ट, जो आपके शरीर को तो स्ट्रांग बनाएगा ही बनाएगा, आपको मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बनाएगा, प्लस आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। आप पद्मासन में बैठे हुए हैं, वैसे पहले वाली 2 विधि भी आपको पद्मासन में बैठ के ही करनी है, और ये तीसरी वाली भी। इन तीनों को एक साथ करना है। पहले 2 प्रयोग 3-3 मिनट के, और तीसरा प्रयोग 10 से 15 मिनट का। आराम से पद्मासन में बैठना है, अपनी आंखें बंद कर लो, और अब अपनी श्वासों को धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से जैसी चल रही है उसे चलने दो। आराम से अपनी श्वासों पर फोकस बनाए रखें, उसे देखने का प्रयास करें। श्वास कहाँ तक जाती है, कहाँ से आ रही है, उसे आते जाते देखें। अपनी श्वासों को आते जाते देखें, श्वास को प्राकृतिक रहने दें। अपनी तरफ से प्रयास करके श्वासों को न लेना है और न छोड़ना है। धीरे धीरे ये श्वास स्वतः ही छोटी होने लगेगी। आप इसे करते रहें।
10 से 15 मिनट तक। इस प्रयोग को आप रोजाना करें। आपको जब भी समय मिले आप इसे करते रहें। अगर अर्ली मॉर्निंग का समय है तो गुड एंड वेल, उस समय आपको ज्यादा फायदा होगा। बाकी आप कभी भी इसे कर सकते हैं और फिर देखना आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो जाएंगे और आप बाहरी रूप से भी काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम, आपका अपना ही शरीर किसी भी वायरस को अंदर नहीं आने देगा और आप मानसिक रूप से भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपके मन में नेगेटिव विचार आते भी हैं तो वो आप पर कोई असर नहीं डालेंगे। तीसरे वाले प्रयोग में आप कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। देश में किस प्रकार की महामारी है, कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, संसार में क्या हो रहा है, कुछ देर के लिए सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा और आपके भीतर कोरोना का जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा और फिर मरने जीने से आपको डर नहीं लगेगा। अरे भाई, अगर मेरी मृत्यु कोरोना से लिखी हुई है तो वो उसी से हो जाएगी। मेरे खुद के घर में मेरे फादर को और मेरे ब्रदर को कोरोना हो चुका है और मैं उनके साथ ही रहा, उनका पूरा ध्यान रखा, उनके पास उठना बैठना सब कुछ। अरे भाई, ऐसे में अगर जो अपने साथ नहीं देंगे तो बाहर वाले तो वैसे ही नहीं दे रहे। अगर सब डर रहे हैं तो उनका डरना भी ठीक है, लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतनी मदद करूंगा। एनीवे, आप ये प्रयोग करते रहिए। हो सके तो पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सोचिए। बार बार अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो बात आपके अंतरतल में चली जाएगी और वही हो जाएगा जिसका आपको डर है। सो थिंक ओनली पॉजिटिव और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए और साथ ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो भी करते रहिए। कोई भी समय परमानेंट नहीं होता, ये वक्त भी एक दिन टल जाएगा। जरूरत है तो हिम्मत की, हिम्मत नहीं हारनी है।